जो खड़े हैं ना, आपका भी ये हक है, ताजदार खत्म नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना शफीना मुर्शदना हादियना मुहम्मदिन वाला आलिही व सहाबिही व आहले बैतिही व औलियाए उम्मतिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ नबियुल करीम। इमदादकुम मज़रन जो गम आज़ादकुम दर दीन व दुनिया शादकुम या गौसे आज़म दस्तगीर। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मेरा सर हो तेरा कदम गौसे आज़म। मेरा सर हो तेरा कदम गौसे आज़म। रहे दोनों बहम कायम गौसे आज़म हो। मेरा सर हो तेरा कदम गौसे आज़म। मेरी खुश्क खेती को सरसब्ज़ कर दो। मेरी खुश्क खेती को सरसब्ज़ कर दो। इधर भी हो नज़रे करम गौसे आज़म। इधर भी हो नज़रे करम गौसे आज़म। नबी तेरा नाना अली तेरा दादा। नबी तेरा नाना अली तेरा दादा। नस्ब में तू है मोहतरम गौसे आज़म। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अल्लाह जल्ला मजदूहुल करीम की हम्दो सना के बाद बेशुमार दुरूद व सलाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस व मुतहहर व मुनव्वर बारगाह आलिया में, जिनके रोज़ा अक़दस पर सुबह शाम 70,000 फरिश्ता आकर हाज़री देता है। सबसे पहले इस आयत मुबारका का तर्जुमा समाअत फरमाइए। अल्लाह फरमाता है इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। सूरा बकरा दूसरी सूरत की आयत नंबर 158 का पहला हिस्सा तिलावत किया है। इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। तहकीक सफ़ा और मरवा मेरी निशानियों से हैं। निशानियां हैं नहीं, मेरी निशानियों से हैं। और जब इन निशानियों की तरफ देखते हैं तो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जी, बिल्कुल काबतुल्लाह के मशरिक़ की जानिब बिलमुकाबल जनूब की तरफ सफ़ा वाक़या है, जिसका मतलब है बहुत मजबूत और साफ सुथरा पत्थर। और शमाली जानिब मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम मरवा है कि जिसका मतलब है कि छोटी छोटी कंकरियाँ, सफ़ेद रंग की छोटी छोटी कंकरियाँ। अबू कबीर पहाड़ी की जड़ में ये सफ़ा वाक़या है और कोहे की कान के आगे नाग की सीध की तरह ये मरवा फैली हुई है। दो पहाड़ी जिसको अल्लाह अपनी निशानियाँ फरमा रहा है।
और इन दोनों पहाड़ियों का मेरे मौजूद सामने कराम आपस में जो फासला है, डिस्टेंस है 770 गज। मुफस्सिरीन कराम लिखते हैं 770 गज इनके दरमियान में फासला है। और हजरे अस्वद से लेके जो सफ़ा का फासला है वो 262 गज और 118 उंगल है। और ये था हल्का फुल्का महद अल्लाह की निशानियों का। मुफस्सिरीन कराम की तरफ जब रुजू करते हैं इन पहाड़ियों को जानने के लिए, क्योंकि समझ से वाज़ेह है कि आम सी पहाड़ियाँ और अल्लाह जो है रब्बे आज़ा जी को फरमा रहा है मेरी निशानियाँ, अगर खूबसूरती की बिना पे निशानियाँ बनानी होती फिर तो ये हमारे पड़ोस में कश्मीर की पहाड़ियाँ सबसे खूबसूरत हैं जी। तो अल्लाह इनको फरमा रहा है कि ये मेरी निशानियाँ। मुफस्सिरीन कराम की तरफ जब रुजू करते हैं तो हमें एक ही नाम मिलता है, वो बताते हैं कि असाफ एक मर्द था और नाइला एक औरत थी। असाफ ने और नाइला ने बैतुल्लाह की हदूद में, अल्लाह के घर की हदूद में बदनीयती के साथ जब एक दूसरे को छुआ तो अल्लाह का कहर इन पर नाज़िल हुआ और इन दोनों को पत्थर की मूर्तियों में बना दिया गया ताकि लोगों के लिए इबरत की जा बन जाए, लोग इनको देख के डरें। ठीक है। और बाद में इबरत के तौर पे जो असाफ था उसको उठा के सफा के ऊपर रख दिया गया और नाइला की मूर्ति को उठा के मरवा के ऊपर रख दिया गया। ये है अल्लाह की निशानियां जिनके बारे में सही करते हैं हम, तो आप करते हैं, ये है निशानियां। लेकिन जब मैंने पूछा कि या अल्लाह पाक ये निशानियां, तो आवाज आई निशानियां ए नहीं है, निशानियां रोज़े अज़ल दियां लग गई हैं। इन्हां पहाड़ियां दे उत्ते मेरी एक पाक दामन बीबी, एक वलिया, एक पूरी पाक सीरत बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे कदम लग चुके ने। ओदे कदम लगन दी वजह उठाओ इब्ने कसीर का मुताला करो। रूहुल मानी में इस्माइल हकी ने भी यही लिखा, बयानुल कुरान में अशरफ अली थानवी ने भी यही लिखा, तफसीर इब्ने कसीर में भी यही लिखा, बल्कि यहाँ तक लिखा कि अल्लाह ताला को अपनी बीबी हाजरा वलिया कामिल के ये 7 चक्कर इतने पसंद आए कि क़यामत वाले दिन तक के लिए उसने फरमा दिया कि जो जो मेरे घर का हज करेगा वो इसी के नक्शे कदम पे दौड़ेगा तो हज होगा। मेरे मौजूद सामीने कराम, इस आया मुबारक से 2 मसले सुन्नियों चिश्तियों के तो बराह रास्त पटड़ी चढ़ रहे हैं ना। और पहला मसला तो ये कि जिस चीज की निस्बत औलिया अल्लाह के साथ हो जाए, चाहे वो चीज दुनिया के किसी खित्ते से ताल्लुक रखती हो, छोटी हो बड़ी हो, असवद हो अजमद हो, अरबी हो अजमी हो, अस्त हो पस्त हो, दीद हो शदीद हो, ई हो आ हो, सफेद हो काली हो, और चाहे दुनिया के किसी खित्ते से ताल्लुक रखती हो वो चीज, शर्त सिर्फ इतनी है कि उसका ताल्लुक अल्लाह के सालिहीन के साथ हो जाए तो वो चीजें मुअज़्ज़म हो जाती है। जिस तरह की बीबी हाजरा के कदम लगने से सफा और मरवा मुअज़्ज़म हो के अल्लाह की निशानियां ठहरी। और दूसरा मसला जो लड़े चढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह वो ये है कि जो चीज मुअज़्ज़म हो जाती है इस्लाम में उसकी ताज़ीम और तक़ीर करना दाखिल है। इसीलिए अल्लाह फरमा रहा है कि सफा मरवा मेरी निशानियां हैं, इनकी सही करो। ठीक है। और जब देखिए कि अल्लाह की बंदी का कदम लगने के साथ जो पहाड़ियां अल्लाह की निशानी बन रही हैं, तो क्या जिस जगह अल्लाह का पूरा वली अल्लाह बैठा है वो अल्लाह का निशाना नहीं है? निशानी लगने के साथ, कदम लगने के साथ अल्लाह फरमा रहा है मिन शाइरिल्लाह। तो जिस जगह पे पूरा वली अल्लाह बैठा हुआ है वो अल्लाह का निशाना नहीं। और मेरी बात ध्यान में रखिएगा मौजूद सामने कराम कि बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वलियां हैं, नबी नहीं है। ठीक है। और एक नबी की माँ वलियां हैं और जिस जगह वलिया के कदम लगे हैं उसको अल्लाह फरमा रहा है मिन शाइरिल्लाह। और जब जिसने हज करना है वो सही करेगा और जब सही करेगा तो फिर उसका हज पूरा होगा। अब ये देखेंगे कैसा असूल है कि हज भी करता है, सही भी करता है और शाइरिल्लाह का इनकार करता है। मजा तो तब है ना कि हज करने जा, सही कर और बुजुर्गों का जो तौकीर और उनका अदब है वो तेरे जहन में हो। अगर उनका तौकीर और उनकी शाइरिल्लाह जो अल्लाह ने फरमाया उनकी तज़ीम तौकीर औलिया अल्लाह की नहीं करनी तो साई को छोड़ दे। अगर साई को छोड़ता तो हज किधर गया है? हज करना है, साई करनी है। अगर साई करनी है तो बुजुर्गों ये तो देख के तू इन पहाड़ियों का तवाफ कर क्यों रहा है? लेकिन दोहरा मकान बनाया है यार ने रहने को। अगर मैं गया इधर से उधर से निकल गए। ठीक है। और ये निकलने वाले जरासीम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों बहुत पुराने हैं, ये अब के नहीं निकलते आए, पनप पनप के अब ये हमारे सरों पे बैठ गए हैं। ये बड़े पुराने तफसीर दुर्रे मंसूर मौलाना जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैहि अलकय्यूम अपनी मशहूर ज़माना तफसीर दुर्रे मंसूर में लिखते हैं। और मेरे दोस्तों ये वही मौलाना जलालुद्दीन सयूती हैं कि जिनको जागते हुए 72 दफा मेरे आका की ज़ियारत हुई। पीर जी जागते हुए 72 दफा मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। वो तफसीर दुर्रे मंसूर में इस आयत के तहत लिखते हैं कि तहामा के लोगों ने इब्ने जरीर के हवाला से कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नकल करते हैं। वो फरमाते हैं, हाँ जी, वो फरमाते हैं कि तहामा के लोगों ने इन पहाड़ियों की साई करने से इनकार कर दिया
और हुज्जत ये बनाया कि जो आसाफ और नाइला की मूर्तियां रखी हैं लोग इनको चूमते हैं और इनकी इबादत करते हैं, जबकि रखी गई थी इबरत के लिए, तो लिहाजा हम इसकी साई नहीं करेंगे। तब शान नुज़ूल ये बता रहे हैं तफसीर दुर्र मंसूर में मौजूद कि तब ये आयत आई कि अल्लाह फरमाता है कि मेरे घर का हज करना जे ना ते नाल इहदा तवाफ करके ते उंज दौड़ो जिंज मेरी बीबी दौड़ी है। ये नहीं कि अपनी मर्जी ना दौड़ो, और जिथों जिथों तेज दौड़ी उथों तेज दौड़, जिथों हौली दौड़ी तू उथों हौली हो जा। ते अज वेखो गैर मुकल्लफ रियासत किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया हैं जी, वो हरियां बत्तियां लातियां कि इथों बीबी तेज दौड़ी सी तेज दौड़, इथों बीबी हौली दौड़ी सी इथों हौली दौड़ हैं जी। और यही हमारे दावे की दलील है मौजूद सामीन कराम। और जिस तरह सफा मरवा की साई किए बगैर अल्लाह का हज नहीं ना होता, इसी तरह बुजुर्गान ने दीन और औलिया अल्लाह की गलियों को चक्कर लगाए बगैर अल्लाह भी नहीं मिलता। अगर अल्लाह चाहता है तो इनके दरबार में सरनगू होना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चारियार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद। और देखिए अल्लाह ताला को अपने बुजुर्गान के साथ कितना प्यार है कि जिस तरह अपने हज, क्योंकि हज मुतलकन अल्लाह की इबादत है और उसमें भी उसने अपने औलिया अल्लाह को साथ में रखा है, अपने अटैच किया है। फरमाता है कि अगर मेरा हज करना है ना तो वैसे तवाफ कर, साई कर जैसे मेरी बीबी हाजरा बाकी थी। और दूसरी मिसाल देखिए, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल ने जब माफी मांगी है तो तब भी अल्लाह अपने बुजुर्गों के पास ही लेके आया है। वदखुलुल बाबा सुज्जदन वकूलू हित्ततन वनगफिर लकुम वखतायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन हैं जी। ये सूरा बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम, ये सूरा बकरा की आयत नंबर 58 है। तो जब देखे ना कि कौम बनी इसराइल ने, जब मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ने बहुत गुनाह किए और दलदल में गुनाहों की तरह फंस गए तो माफी मांगी, तो अल्लाह ने फरमाया कि वदखुलुल बाबा सुज्जदन, कि तुम इस दरवाजे से ताजीमन, और इब्ने अब्बास ने इसकी शरह ये की है कि रुकू के बल झुकते हुए तुम इस वादी में इस दरवाजे से गुजरो। और वही फरमाते हैं कि बैतुल मुकद्दस का एक दरवाजा है जिसका नाम है बाबुल हित्ता, और वो चढ़ती की तरफ वाक़या है कि तुम इस दरवाजे के ताजीम करते हुए जाओ, फिर अपने गुनाहों की माफी मांगो तो फिर मैं तुम्हें माफ करूंगा हैं जी। तो अब पाक बदन भी दरवाजा ही लगा है जी। अल्लाह मोहम्मद चारियार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। शाह साहब जी आया गल बड़ी जरूरी ताड़ा करके रोक ली है, हाँ तवज्जो हाजिर रहे जरा हैं जी। वदखुलुल बाबा सुज्जदन वकूलू हित्ततन वनगफिर लकुम वखतायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन। अल्लाह रहू गफूर भी आ, रहीम भी आ, करीम भी आ, वैसे माफ कर दिंदा। निशानी दूसरी जे अल्लाह फरमा रहा जे चाहते जे कि तुहाड़ियां खतावां माफ हो जाने ते ऐसे दरवाजे थानी लंघ जाओ ते सुक्का लंघो ना, सुज्जदन ताजीम करते हुए जाओ। और मौजूद सामने कराम आप देखिए कि वो दरवाजा जिसके बारे में ये हुक्म आया है बैतुल मुकद्दस, सारे मुफस्सिरीन बयानुल कुरान कढ़ के अशरफ अली थानवी दा बहुता जिहड़ा बयानुल कुरान च झुकाओ है ना, वो हैगा वादी तिया दी तरफ, जिहदा माना हैरानगी की जगह, लेकिन ये आयत बाद में आई है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये है कि जब बैतुल मुकद्दस का दरवाजा था बाबुल हित्ता, अल्लाह फरमा रहा माफी चाहना है ना ऐसे दरवाजे दे विचों झुकदा होया लंघ ते फिर माफी मंग बुजुर्गां दे वसीले दे नाल, क्या तेरे पाक बदन भी बूहा ही लगा वा ते बाबे ने ऐलान किया जिहड़ा लंघ गया जन्नत मैं देना, लंघी जा। ये दरवाजे अल्लाह दी सुन्नत इलाहिया है, ये दरवाजियां थानी कढ़ना ये सुन्नत इलाहिया है। अल्लाह फरमाता है कि इस दरवाजे से गुजर और झुकता हुआ और तज़ीम करता हुआ गुजर। और मेरे मौजूद सामने कराम यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। औलिया अल्लाह के बताने का मकसद ये है कि औलिया अल्लाह को आइडेंटिफाई कर जान तो लो, आगे जाइए सूरा काफ में भी तो अल्लाह के औलिया ही लेटे हैं और बनी इसराइल के औलिया अल्लाह लेटे हैं। इख्तलाफ है तो सिर्फ इतना ही है ना कि 3 है कि 5 है कि 7 है, और ये तो सारे ही मानते हैं ना कि असहाबे काफ जो थे वो लेटे हुए हैं। और अल्लाह ताला सूरज को हुक्म दे रहा है तू चढ़े तो सजी बाई करवट लिया के नंग जी मेरे यार डिस्टर्ब ना होन, उतरे तो खब्बी बाई करवट लिया के उतर जाई मेरे यार डिस्टर्ब ना होन। फरिश्तियां को हुक्म दे रहा है इनकी साइड बदला, मिट्टी को हुक्म दे रहा है कि इनके जिस्मों को खाना नहीं। और मेरे मौजूद सामने कराम देखिए कि बनी इसराइल के औलिया की इतनी ताजीम अल्लाह ताला फरमा रहा है, इतनी मोहब्बत फरमा रहा है उनके साथ। तो इधर मेरे गौसे पाक की तरफ तो देखिए वो है वो चांद और इतना ही नहीं फरमाया
इतना ही नहीं फरमाया सिर्फ, बल्कि यहाँ तक आपने उठाइए बाजातुल असरार कलाइदुल जवाहर मतबूआ नजफे अशरफ हैं जो मेरे कुतुब खाने में पढ़ी है, उसी की बात करूंगा। आप गौसे पाक फरमाते हैं सूरज तलू होता है, मुझसे पूछ के आता है कि गौसे आजम आ जावा, चढ़ा के ना चढ़ा है, चंद चढ़ता वा मेरे को पूछ के चढ़ता वा, चढ़ा के ना चढ़ा हैं जी। वो फरमाते हैं कि पूरी कायनात मेरे हाथ पे ऐसे जैसे राई का दाना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। अगे दे ता जावांगा, पहले गल पक्की हो जे। शाह जी इधर तवज्जो रखो, इन्हू जाके चार्ज करांगे, गल तवज्जो ना सुनो। हाँ जी, असहाबे काफ का जिक्र कर रहा हूँ, इसी ज़िमन में मुझे एक बात याद आ गई कि पूरे कुरान है, फिर कहते ना गल नहायत तवज्जो के साथ। मेरे ख्याल में नया मसला शौकताबाद वाले मैनू जानते जे, मेरे बाबे नू भी जानते सी, मैनू भी जानते जे, इत्थे खेडिया मैं। गल नहायत तवज्जो दे नाल सुननी है पीर जी, ते मेरे ख्याल नाल नवीं गल लिया जे। हैं जी, शायद अगे सुनी होवे मिर्जा साहब। कुरान पाक दे टोटल 114 सूरतां हैं जी, 30 पारे, 6666 7.5 मंजिला, सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। ठीक है, ਇਹਦੇ हरफ किन्ने हैं कुरान पाक दे? हरफ किन्ने? 3,40,740 हरफ ने कुरान पाक दे टोटल। हाँ जी, ते की दाद चाहूंगा कि 3,40,740 हरफ ने अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम, ये 3 हरफ ने। तो टोटल हरफ कुरान मजीद दे 3,40,740 हरफ ने टोटल कुरान मजीद दे। तो जिथे कुरान मजीद दा जाके विचकार जे ना दरम्यान जे, वो ऐसे बनी इसराइल दे साथ जेडे छुट्टे ने ना यार, इन्हां दे उत्ते जे विचकार जे बनदा। हाँ जी, 18वीं सूरा वा सूरा काफ ते आयत नंबर 19 वल जला लतुफ, वल जाता लतुफ। और जेडी फे है ना, फे ओ कुरान पाक दा बिल्कुल सेंटर जे। जाओ उठाओ इब्ने कसीर, रूहुल बयान, रूहुल मानी, सारियां दी तहकीक दा मुतालिया कर दो। कुरान मजीद दा वस्त बनदा जे वल जल लतुफ दे उत्ते, फे दे उत्ते लाम जेडी है पहले हिस्से च आ रही जे, फे दे उत्ते बिल्कुल दरम्यान बनदा। ते मैं रब्बे आदम नूं पुछया शुरू दे विच पहले सफे ते फरमाउणे है ला रैबा फी फतदिल मुताकीन अल्लाह जीना यूमिनून बिल गैब व यकीमुन सला है। ते ए आयत नूं थोड़ा जिहा अगे पिछे कर दिंदा, इन्हां नूं पीड़ पैनी हो, इन्हां दे ढिड च मरोड़ उठने ही हो हैं। ओ केड़ी गल तो उठने है? सुन लै कि 11 दे उत्ते आके विचकार वो शुरू की है, शुरू आउण दी बिस्मिल्लाह ते अना नुक्ता तू तख्तुल बा हैं जी। पूरी कायनात दा इलम ज़बूर चे, ज़बूर दा सारा इलम अंजील चे, अंजील दा इलम तुरात चे, तुरात सारे दा इलम कुरान मजीद चे, कुरान मजीद दा सारा इलम तमाम कायनात दे ज़मानियां ज़मीनां दे छाया होया है। ते कुरान मजीद सारे दा इलम सूरा यासीन शरीफ दे विच, सूरा यासीन दा इलम कौलम सलामुन कौलम मिन रब्बे रहीम दे विच, ते सलामुन कौलम मिन रब्बे रहीम दा इलम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम दे विच। ते मेरे मौला अली मौला कायनात शेरे खुदा हैदर करार वो फरमाउंदे ने, कहंदे ने अना नुक्ता तू तख्तुल बा, ओड़ा बेद थले नुक्ता जी ओ मैं वां। सुभान अल्लाह, नारा हैदरी, नारा हैदरी, पंज नारे पंजतनी सवा लख नारा हैदरी। शुरू हो गया बाबे दी बे तो, विचकार आ गया फे हैं, ते एंड ते आ जा सीन मेरे मौला हुसैन दी ओ नून भी कर दे, हे भी कर दे, पिछे रह गया सीन ते बे नूं सीन ना जोड़ बस। और जो बस होगी तो पूरे फजूजो बरकत ऐस घर ते आके बस अली बिलाम मीम तो लैके बन नास तक पढ़ ला सारा ही कुरान जड़ा अल्लाह पाक दी और ये अल्लाह दी शान दे विच। मेरे मोहतरम सामीन कराम, नवा नुकता जड़ा दिता तुहानू। एक होर मजे दी गल मूंह आई गल ना रहिंदी है, कहना लोई लैंदी है, बस सुन जा गल नवी गल। 18वां पारा 18वीं सूरा सूरा काफ वा, आयत नंबर 19 जे जेहड़ी मैं दसी है कि विचकार बनदा ते आयत नंबर 19 है। ते गल करन ने हरफां दी, ठीक है, 1 ते 9 किन्ने होए ते 10 दे बाबे क्या नाराए गौसिया। और कुरान पाक ते पढ़े, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। हाजिर हो के गल सुनो मेरी, जो ला रैबा फी है 17वीं सूरत आउण डई बनी इसराइल, 19वीं आउण डई है सूरा मरियम, वो थोड़ा अगे पिछे करदा साडे काफ ते लिया के विचकार करना ही। मैं दस ना वो तो आयत नंबर 19 1 ते 9 वो 10 है। फिर हम इसे गिला के वफादार नहीं, अगर हम वफादार नहीं तो तू भी दिलदार नहीं है।
जरी सीधी गल मुद्दे ते आओ ना, पर इत्थे जाके अल्लाह ने एंड नहीं किया। इसी सूरत में फरमा रहा है अल्लमना मिल्लदुन्ना इल्मन, और हमने इसे अपना इल्म लदुन्नी अता फरमा दिया, और हमने इसे अपना इल्म लदुन्नी अता फरमा दिया। और इल्म लदुन्नी के बारे में मुफस्सिरीन कराम लिखते हैं कि इल्म लदुन्नी वो है कि जो अल्लाह ताला औलिया अल्लाह को अल्हाम के जरिए उनके हजाबात को दूर कर देता है, उनके सीनों को पीर जी रोशन फरमा देता है। ठीक है, और मेरे गौसे बाग फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने इल्म लदुन्नी के 70 दरवाजे मेरे कल्ब पर खोल दिए। कितने दरवाजे? 70 दरवाजे। एक दरवाजे की वुसअत इन्नी जगह गौसे पाक बगैतुल असरार च फरमाते हैं कासा तुम मां बैन समाए वल अर्द, कि जमीनों आसमान को अपनी वुसअत में दे रखा है एक दरवाजे ने। भाई जी निकी जी मसादरी भी ले जाओ, हां जी ये निकी जी मसादरी भी ले जाओ, जड़ी देवांगा बगैतुल असरार दे विच मतबूआ जे नजफ दा जेड़ा मेरे कुतुबखाने च मौजूद वा। बगैतुल असरार च फरमाते हैं कहते जो आपने मसंदे इरशाद संभाली ना मेरे गौसे पाक ने, ते आ बिजू टटोलियां ते डड्डू खानी कौम जड़ी ए कापियां दवाता पेंसिलां चुकियां ते 100 दे करीब उलमे दीन इन्हां दा बराए नाम आलमे दीन, और 100 दे करीब आके ते मेरे गौस पाक को बह गया कि आके दे इम्तिहान दा जायजा लईए। ते ए गौसे पाक हो यो जिहदे बारे में फरमा रहा कल, हां जी कादा में हाथ ही लकब ने कुल्ले वली दा ते राई दा दाना, ए ओ जी 70 दरवाजे ते एक दरवाजे दी वुसअत कितनी है? हां जी कितनी है? कासा ते मां बैन समाज वाल अर्द एक दरवाजा, और जदों बारगाह दे विच 100 दे करीब आलमे दीन बराए नाम आलमे दीन आके बैठे ना, ते मेरे गौसे पाक ने शहनशाह बगदादियत गौसियत दी नजर ने इंज वेख्या, इंज करके इंज वेख्या जिदों दे कपड़े किते ते दवातां किते ते लोड़ पोड़ हो गया ओ जा रही परे। मेरे गौसे पाक ने एक नूं चुक्या, चुक के सीने नाल लाया, बोलण लग्या कहंदा चुप आ तेरा सवाल ही आ तेरा जवाब ही। अगला भी लोड़ पोड़ होण डिया, ओनूं चुक्या सीने नाल लाया, कहंदे आ तेरा सवाल ही आ तेरा जवाब ही। इंज दे 100 दे 100 नूं चुक के सीने दे नाल ला के उन्हां दे सवालां दे जवाब दिते। ते हजरत मुफरज बिन निहान बिन बरकात शबानी रहमतुल्लाह अलैह दे रावी ने ओ फरमाउंदे ने कि एक नूं ना जिद्दां इंज करी जावे, ओनूं मैं चुक के सीने नाल लाया ते मैं कहा तैनूं होया की है मैनूं दस तो सही कि तू चाको गिरेबान होया, टोपी किते मसला किते तस्वीर किते होया की ओ कहंदा शहनशाह बगदाद ने जदों इंज करके मेरे वाल वेख्या, साडे वाल वेख्या, साडे सीने इंज हो गए जिद्दां मां दी कुख चों आए, कुछ आउंदा ही नहीं, कुछ जांदा ही नहीं, कुछ आउंदा ही नहीं, कुछ जांदा ही नहीं। हां जी निकी जी मिसाल वा ते अगे हदीस पेश नजर रवे इत्ताकुन फरासतिल मोमिन फाइंदाहु यंजुर नूरिल्लाह, कि मैं मोमिन आका फरमाते कहंदे मोमिन की फरासत से डरो, और मोमिन की फरासत से डरो क्यों? फाइन्नाहु यंजुर नूरिल्लाह, कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। हुण इत्थे गल बनदी जो अल्लाह दे नूर अल्लाह ना अल्लाह अल्लाह कुल्ले शैइन कदीर, और जदों ओ अपने यार नूं विखा रहा है ये ते ओदी मर्जी है ना, जो मर्जी विखावे ते विखाउण अपने यार नूं दिया, ते जो मर्जी वा तू मामा लगदा है। जिहड़ी असल गल वा यार दी गल यार नाल वा, जो देंदा दवे जो लैंदा लवे, और तू की लगदा है? गल ते इत्थे मुक गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चारियार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। बस बस बुलाया ना करो, जो शुरू होया पेपर छड्ड के तेरे को आया, जो सुन लिया करो, चल आखिरी गल सुन फिर हुण मैनूं चंगी नहीं लगदी गल, जो सदना आंदा मैं पूरा सुनिया करो, हजे ते गिट्ठां खोलणियां वा। ये भी मेरे गौस पाक ने कहा सी, एक पिछे बैठा कहंदा जी वेखना मेरे गौस पाक शेर किन्ने पढ़दे आ, पिछे बैठा जो शेर पढ़न गंढ ते वेड़ लवे धागे नूं, फिर शेर पढ़िया फिर धागे नूं गंढ, फिर शेर ओही तू मेरे नाल कीती। गौसे पाक फरमाउण लगे कहंदे मैं गंढा खोली जाणिया तू गंढा मारी जा, मैं कोई देण आया तू मैनूं कहणिया बस है। गल गौर नाल सुनो, उन्हें यार की मर्जी है, यार नूं जो मर्जी विखावे, शरीक साहब रहमतुल्लाह कयूम जो मर्जी विखावे यार नूं। अगे जाके कुरान पाक च फरमाता है बासा दा हुल्ला सी जब सिरो बेही, और जिस आंख से वो देखता है वो आंख मैं हूं। बासा दा हुल्ला सी जब सिरो बेही, और जिस आंख से वो देखता है हम वो आंख बन जाते हैं। और इस आंख के बारे में मैं बताऊं तुम्हें, आज अली बिन हैती के दरबार में हलम में महफिल लगी मेरे गौस पाक है, अगली साहब से बेटा सौ गया, तो उदों स्टीरियो मैं उतन भी कहा सीगा स्टीरियो होना है जे, तो 70-70 हज़ार के मजमे नूं मेरे गौसे पाक ने उंज ही सुनाया वा। कोई बंदा साबित कर दे, कोई बंदा साबित कर दे, किसी नूं आवाज़ थोड़ी आउंदी होवे ते इंज करदा होवे, 70-80 हज़ार का मजमा वेखो सही तो सलूनी जहाज जिन्ना बन नहीं। तो मेरे गौसे पाक किले ही फरमाउण डे ने बैठे मिंबर तो स्पीकरियां तो बगैर निक्कियां निक्कियां मौजूदियां, आ जा मेरे कोल, आ जा मेरे कोल, हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, और तुम भी बताओ जी अंदाजे गुफ्तगू क्या है, और जहाँ जिस्म जहाँ दिल भी चल गया होगा करे देते हो जो खाक तो जुस्तजू क्या है, और रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख से न टपका तो वो लहू क्या है, बदन पर चिपक रहा है लहू से प्यारा हन, अब हमारी जैब को हाजते
रफू क्या है। आओ मेरे साथ हलम में, तो मैं थोड़ी सी सैर करवा दूं। हलम में आइए मेरे साथ। मेरे गौसे पाक अपनी महफिल फरमा रहे हैं, मस्जिद फरमा रहे हैं। अली बिन हैती आपकी पहली साहब में बैठा हुआ है और बैठे बैठे ना इधर देखियो, एक गोली सी गोली भट्टी साहब 70 हज़ार के मजमे च 400 के कलम दो हाथ लिया के लिखने पैंदे सी। गौस कहन की डे ने सुनन डे जे कि सौंग इंज गया जबकि इंज तां वेखण ले के कहंदा तां की वेंदे जे। मेरे गौसे पाक फरमाउंदे ओ खिदर सुनन डया मेरी महफिल है। उठा कलाई तो जवाहर ये ओही है जिन्हें मूसा ने कहा तू भारा। मूसा कहन लगे कि खिदर तू भारा, ते जो मेरे गौसे पाक का टेस्ट लैन इम्तिहान लैन आया ना जिदा औलिया दा नबियां दा लैंदा और सुन बह के मेरे गौसे पाक फरमाउण लगे। मेरे गौसे पाक फरमाउण लगे कहंदे आई घोड़ा मेरा ते आई घोड़ा तेरा, काठी तेरे भी पई मेरे भी पई, न्याम तेरी तलवार च भी है ते मेरी च भी आ जा, दो हत्थ हो जाने। और तू इसराइली मैं मुहम्मदी। उदों भजदे नूरान नबी तां वेखण दिया ते कहंदे मैं ना गल्लां करने आमदम बरसरे मतलब मोहतरम सामने कराम ने कहा ये राधा कि अगली नशिस्त में बैठा हुआ है अली बिन हैती। और बैठे बैठे ना यूं करके बबासारा हुल्ला जी जब तरह की तशरीम है गौस पाक की बारगाह से तुम्हें साबित करने लगा। तवज्जो रहे इंज करके ना सौ गया। मेरे गौसे पाक ने जो वेख्या ते आवाम सारी जेड़ी ना जिदा हूँ अजकल जरासीम बड़े पुराने दसन ते डिया तुहानूं, ते उन्हें वेख्या कि सौ के इंज गया ते आपने इशारा किया कोई ठावे ना इनू, कोई बंदा इनू डिस्टर्ब ना करे। आके ना ते ओदे कोल इंज गल हो गए बिल्कुल मुअर्रख ने बिल्कुल नक्शा खिंचिया इंज गल हो गए। जो इंज हथ बन के खलो गए ना ते जो उठिया हालत बेदारी दे विच आया ते ओनू फरमाउण लगे गौसे पाक कहते तू मदीने फिरन डिया सी है बासारा हुल्ला जी युब सिरो वेही और तू मदीने फिरन डिया सी। ते अगे अली बिन हैती दे जिदा हाथ बन के फरमाउण लगे कहंदे हजूर जो वेख जी लिया ये गल कई पता किन्ने है। मैं ये भी कहते दस जावा हाँ ये कई पता किन्ने है। मौलाना अब्दुल रहमान जामी ने नुफातुल अंस आवाज मेहरबानी आवाज रिकॉर्ड होन डई जे किसे नूं किसे गल ते शक होवे ते फकीर हाज़र है। फकीर हाज़र वा साबित ना करा ताड़ियां किताबां च ते मेरा नाम हटा दिओ हैं। नुफातुल अंस जिल्द दूसरी सफा 253 पीर जी 253 सफा नुफातुल अंस मौलाना अब्दुल रहमान जामी ओ जामी और जिदे गवर्नर नूं खाब आ रही मदीने वाले गवर्नर नूं खाब आ रही आका कहंदे ओ इनू रोक किते मेरे रोजे ते ना अजे इनू रोक। और कदी बोरियां च वड़िया कदी ऊंटां ते चढ़िया लुक के आ रहा। हर दफा अकल इस्लाम गवर्नर नूं बिशारत देंदे इनू फड़ लो ओ इनू फड़ लो मेरे आउण ना दिओ। और कहण लगे होया की आ हजूर क्यों रोकण डे जे आवे ना हैं ते कहण लगे तद रोकण आ वा कि किते आ गया ते मैनू बाहर निकल के इस्तकबाल करना पैना। ओंदे लिखी जे गल आली सुणाउने आ वा ते फिर उन्हें उत्थे हथ मल के क्या सीगा नसीमा जानवे बथा गुजर कुन दे हवाले रा मुहम्मद खबर कुन हैं जी नुफातुल अंस दे हवाला मौजूद है। कहण लगे अली बिन हैती दे कोल खलोगे ते कहंदे किते मदीने फिरने आए। कहंदा हजूर जी तो पता जी ते पुछण को डे कर तेरे मुंहों सुनना अपने मुंहों सुना अपने मुंहों सुना। कहंदे हां जी ते कहंदे जो आका ने कहा सी ओ मैनूं भी दस अली कहंदे जो कहंदे तेनू आका ने कहा ओ मैनूं भी दस तेनू कहा की है। कहंदे कि ए गौसे आजम जो तुसीं उत्थे सारा कुछ वेखण डे सुनन डे जे ते मेरे मुंह कहंदे तेरे मुंहों सुनना। ते फरमाउण लगे अली बिन हैती हथ बन्नी कहण लगे कि मेरे गौसे आजम आका ने फरमाया कि अब्दुल कादर दी मजलिस छड्डी ना इनू घुट के फड़ लै। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाबा सारा हुल्ला जी युब सिरे हुई दे लाहौर दा कलंदर जो इथों वट खा के लंघिया सी ना हाँ जी आ कल दिन मना के हटे हुण दा कहंदा तमन्ना दर्दे दिल की हो तो खिदमत कर इन फकीरों की नहीं मिलता जे गोहर बादशाहों के खजीनों में और जला सकती है शम्मा कुश्ता को मौजे नफस इनकी इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में अहले दिल। और कहता मत पूछ इन खिरका पोशों की मत पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको और जदे बेदा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। हाँ ये होई ते आखिरी मराहल हुण मैनूं इंज नहीं करी जाण दिया बस। हाँ सुनो गल भी ढोलियां गल नहायत तवज्जो ना मेरी गल सुननी जे आखिरी गल हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमत अपने मकतूबात दे विच लिखदे ने आप फरमाउंदे ने कहंदे खुदा नूं मिलना ना पीर साहब तुहानूं सुणाउण डे तवज्जो मेरे वाल रहे ते मजा आ जाए हैं जी तवज्जो हाज़र रहे मजा आ जाएगा। तुहाडे कोल ते मैं लैण आया वां तुहाडे कोल ते मंगण आया वां बैठे माज शहजादे बैठे शहजादे हैं जी तन मन धन तुहाडे तो वार दीए मेरी गल सुनो ते दुआ दिओ। हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी अपने मकतूबात च फरमाउंदे ने पीर जी कहने लगे खुदा को पाना है तो दो रास्ते हैं एक बिला वास्ता और एक बिल वास्ता। और बिला वास्ता बगैर किसी वास्ते तो कहते हैं वो मेरे आका हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफूदा जात आके ता क़यामत खत्म हो गया क्योंकि रहमत लिल आलमीन
ते खातमुन नबी जीन दा सेरा मेरे आका दे सिर वा हैं जी। हुण अल्लाह दे उत्थे ही है ते अल्लाह नूं मिलना भी है लभना भी है ते जे मिलना जी तां दूसरा तरीका वा बिल वास्ता कि किसी दे वास्ते ना ते इह वास्ता ही हो औलिया अल्लाह कुतुब अब्दाल सारियां दा वास्ता ही हो। ते अगे जाके मुजद्दिद रफ़सानी फरमाते कहते कि इस मामले में गौसे पाक बहुत खुश नसीब है कि आका अलैहिस्सलाम की वसादत से जो 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 खरका उनको मिला वो किसी और को नहीं मिला। ता क़यामत तक किसी भी आस्थाने से कोई दीन का काम हो रहा है या होता रहेगा वो सदका मेरे गौसे पाक का है। हजरत मुजद्दिद रफ़सानी ते आखिरी गल मेरे मोहतरम सामने मैं इजाजत लवांगा। आखिरी गल मैं करांगा शहजादियां दी। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहिल क़य्यूम जिन्हां दे बारे साडे जिन्हां दे गल च साडे रिज़वियां दे आला हज़रत दा पता वा ना वो फरमाउंदे सी कि यूं फरमाया मेरे शेख मुहक्कक ने, यूं फरमाया मेरे शेख मुहक्कक ने, नाम ते लिया ही नहीं करी, यूं फरमाया मेरे शेख मुहक्कक ने। शेख मोहम्मद अखबारुल अखयार मैं तुहाडे कोल कदी आके सुनो बहुतियां सुणावांगा। क्या बात है मेहरबानी। अखबारुल अखयार फारसी दे विच लिखदे ने शेख अब्दुल हक देहलवी रहमतुल्लाह क़य्यूम कहंदे कि मेरा एतमाद एक ऐसे साहिबे कदम पर है, मेरा एतमाद एक ऐसे साहिबे कदम पर है जो तमाम कायनात के औलिया अल्लाह की गर्दनों के मालिक हैं। हैं कादामी हाल ही अल्लाह रकबन कुल्ले वलीला जो आपने कहा सी ना बाकी सराट में पढ़िया तो फरिश्तियां ने कहा सी सदकता अब्दुल कादर सदकता ठीक है। तो कहते मेरा एतमाद एक ऐसे साहिबे कदम पर है कि जो तमाम दुनिया के औलिया अल्लाह की गर्दनों के मालिक हैं और कोई भी साल के पूरे कुर्राए अर्ज़ पर ऐसा नहीं कि जो उनके दरबार में जाके अपना सर नकूना और उनका बददिया तबलीग पेश ना करे अपना जाके ठीक है। बात तकाजा बशरियत कहते जो विरासत का इंतकाल होंदा है ना तो माल की विरासत दे विच ते बावजह तासुब बराबरी आ जाती है। हाल की विरासत दे विच बराबरी नहीं होंदी, हाल की विरासत दे विच कोई बराबरी नहीं। आका अलैहिस्सलाम की वफात तो बाद जिन्ने भी रूहानी फजूज़ो बरक़ात सी मौला अली नूं ट्रांसफर होए। मौला अली तो बाद यह सिलसिला दोवां हसनैन करीमैन तो बाद बितदरीज 12 इमामां दे जरिए हुंदा होया मेरे गौसे पाक दे उत्ते आके खलो गया। हुण अगर दुनिया दे विच गौस और दे मेरे गौसे पाक गौसुल कुतुबुल अक़ताब ने, अगर कोई होर शेख हैगा ते मेरे गौसे पाक सुल्तानुल सलातीन ने, ए मुहय्यिद्दीन ने 511 हिजरी जुमे दे दिन दीन सड़क तो चुक के जिंदा कीता मेरे गौसे पाक ने। आ मेरे नाल तुहानूं मैं विखावां ए मुहय्यिद्दीन जे। और अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी आगे जाके फरमाते हैं कहते मैं ना कस भी इनके दरवाजे पे पड़ा हुआ हूँ। वे कितनी बड़ी शान जिसके बारे आला हज़रत ने किया। और यूं फरमाते हैं शेख मुहक्कक गौर कर लफ्ज़ देते कहते हैं कि मैं बेकस जिसे पल्ले का करा मैंने बेकस कहते जे उठा फरोजुल लुगात इसका बेकस का मतलब देखो। कहते कि मैं बेकस भी उनके दरबार पे पड़ा हूँ और उनकी तरफ से खैरात का मुंतज़िर हूँ। और जो एडे वड्डे मुहक्कक दा नजरिया वा ते उन्होंने फरमा रहे ने ते तू ते मैं सैनिया किहड़े खेत दी मूली है ते फिर सीधा सीधा हाथ बन के क्यों ना कहिए आस्ताने ते जनाबे गौस दे सर रख के वे, आस्ताने ते जनाबे गौस दे सर रख के वे, खाली चोली नू मुरादा नाल पल विच पर के वे, अल मदद या गौसे आज़म अल मदद या दस्तगीर, पीड़ जद को ही बने ताए वजीफा कर के वे, आस्ताने ते जनाबे गौस दे सरे रख के वे। दुआ है कि अल्लाह ताला जो पढ़ा सुना उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।